देखें जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया सेंटेंस ये है, इंडिया एंड ईरान इम्पेयर्ड देयर डेवलपमेंट। हाँ। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंटल ग्रोथ, ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, हाँ। जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए, नरेंद्र मोदी नहीं झुका। फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं नहीं झुका। फिर उन्होंने ब्राज़ील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका। फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। तो अब फाइनली क्या किया है कि आपने ये देखा कि आज तो इंडिया ने जो है वो कमाल कर दिया है। और ये आप ये कह लें कि जिस तरह आप ये इंडिया में हम यहाँ पे तारीख कहते हैं और वहाँ पे वो जो है हिंदी में कहते हैं कि क्या नाम है उसका, इतिहास में लिखा जाएगा। और इतिहास के पन्नों पे ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि एक ऐसी इकोनॉमी भी उठी थी एशिया से और एक ऐसी मिलिट्री पावर भी उठी थी जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ब्लंटली ये कहा था ऑन मीडिया पे आके और एक ऐसे लीडर की सरबराही में कि वी विल नॉट इंटरेस्टेड इन योर F-35, जिसको कह रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक है, एंड वी विल नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सैंक्टिटी, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पब्लिक। अब F-35 मामला ये जो है ना सारा, जो इंडिया के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप को होना, नहीं तो 3 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया की तो पिंगे चलती थी। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की आप ये कह रहे हैं कि जफियां पपियां जो है वो खत्म नहीं होती थी, दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। और एक टाइम ये देखें कि आज तो 6-7 महीने पहले दोनों ने एक दूसरे की इलेक्शन कैंपेन भी चलाई। और आपकी बार एक जगह पे आपकी बार ट्रंप सरकार, दूसरी तरफ पे आपकी बार 400 पार मोदी सरकार। ये सारे आप ये कह लें कि लतीफे या अजूबे जो हैं वो भी हमें देखने के मिले। लेकिन अल्टीमेटली आप ये कह लें कि इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट जो थे, इंडिया की पॉलिटिक्स को और यूएस की पॉलिटिक्स को समझने वाले, यूएस की आप ये कह लें कि मोर देन 250 ईयर्स की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे, ये जो समझने वाले लोग थे। मैंने इंडिया को बड़ा करीब से पढ़ा हुआ है, मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस को भी पढ़ा है, फिर इंडियन डेवलपमेंट जो है, इंडियन का जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में उसकी इन्वॉल्वमेंट और एग्रेशन जो था वो सारा पढ़ा हुआ है। तो मुझे इस वक्त मौजूदा आप ये कह लें कि इंडियन के अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पागलपन या मैड प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप था, जिसने अब देखें एक इतनी बड़ी मैन पावर इकोनॉमी को, जिसके पास इतना बड़ा ब्रेन है, जिसके पास इतनी बड़ी आप ये कह लें कि ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसके पास दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जैसी नेशनलिस्ट कोई भी आपके पास नेशन ही कोई नहीं है। कुछ भी हो जाए इंडिया में आप ये कह लें कि नेशनल इंटेग्रिटी के खिलाफ अगर इंडियन गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको आप ये कह लें कि 303 की मेजोरिटी के साथ खड़ी हुई गवर्नमेंट, अगर नरेंद्र मोदी भी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाते तो पब्लिक सड़कों पे उसके अगेंस्ट भी खड़ी हो जाती है। नेशनलिज्म पे नो कॉम्प्रोमाइज, नेशनलिज्म पे नो कॉम्प्रोमाइज। दूसरी बात ये है कि कहीं पे नेशनलिज्म उनका जो है वो डिग्रेड हो रहा होता है, कहीं पे उनका नेशनल आप ये कह लें कि नेशनलिज्म जो होता है वो आप ये लेके इन डेंजर भी होता है, कहीं पे उन्हें बैक फुट पे भी जाना चाहते हो लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऑन अलल ऐलान जो है वो पूरी दुनिया के सामने आके उसको डिफेंड करते हैं और सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है उनके मीडिया को। कुछ भी हो जाए, कुछ गलत भी हो जाए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आके वो कभी भी फाइट करते हैं और गलत को सही बना के पेश करते हैं। दुनिया में आप ये कह लें कि अकॉर्डिंग टू यूएनओ आप देखें तो 192 आपके पास यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री एंड 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स डाल के 195 कंट्रीज में एक ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें आप ये कह लें कि दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी होते हैं। एक कंट्री है जिसका मीडिया फ्री है और अल्टीमेटली इंटरनल इनसाइड द स्टेट बहुत ज़्यादा फ्री है, जिस पे दिल करता है तनकीद करते हैं, टिका के तनकीद करते हैं। लेकिन जब नेशनल इंटेग्रिटी की बात आती है, नेशनल डिफेंस की बात आती है, नेशनल सैंक्टिटी की बात आती है, तो उस वक्त वो पूरी दुनिया के सामने चाहे गलत भी हो तो गलत को सही बना के, झूठ को सही बना के पाकिस्तान को फूंक दिया था। देखें हालात अभी तो आप ये कह लें कि पाकिस्तान और इंडिया की 1 आवर की 1 घंटे की जंग थी। यार पाकिस्तान को फूंक दिया, खबर क्यों नहीं आ रही? इस तरह बेचारे इंडियन भी बड़े लाहौर पे कब्जा कर लिया है जी, शकरगढ़ पे। वैसे सबसे पहले बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के ऊपर सवाल बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो भी इस वक्त बात करता है इंटरनेशनली मीडिया में, मैं इस पे सैंक्शन लगाऊंगा, इस पे टैरिफ लगाऊंगा, इसकी कोई भी बात पे अपना सस्टेन नहीं रखता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल उठने लगे, हमारे फॉरेन पॉलिसी हम ईरान के सपोर्ट करने लगे थे, वो ईरान का सपोर्ट जो आज इंडिया के हक में बोलने पड़े, इसीलिए कहते हैं कि आप सोच समझ कर फॉरेन पॉलिसी बनाया करें, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने से पहले अपना इंटरेस्ट देखना होता है।
सो हे गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। सो भाई, ईरान ने बोल दिया है कि साफ कि ईरान और भारत जैसे जो आज़ाद मुल्क हैं उनको अमेरिका अपने वश में करना चाहता है, उन पर अपने अधिकार जमाना चाहता है और उनकी जो तरक्की है उन पे रुकावटें डाल रहा है, सैंक्शन लगा के, टैरिफ लगा के। और उधर भाई भारत ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट में साफ बोल दिया अमेरिका को, तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए। भाई खुले मंच पे बोल दिया इंडिया ने, उसको जवाब दे दिया अमेरिका को। और इसी वजह से अमेरिका भारत सेंस और टैरिफ इसी वजह से लगा रहा है कि ताकि भारत पे जोर दिया जाए। और उधर भाई इंडिया, चाइना और रशिया एक टीम बना रहे हैं और ट्रम्प को बहुत जल्दी चुनौती देने वाले हैं, जिससे जो ट्रम्प ज्यादा उछल रहा है इसको थोड़ा रुकावट डाली जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा है सभी देशों पे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।